इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो असम में फिर से बीजेपी सरकार रिपीट हुई है। बीजेपी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और इस जीत के साथ राज्य में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति से असम के कई सियासी खिलाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। धन्यवाद कर रहे नरेंद्र मोदी जी, आगे बढ़ो। मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी जी आगे बढ़ो। नीतीश जी आगे बढ़ो। हमारे मध्य में देश के गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में पहुंच गए। सब ताली बजाकर अभिनंदन करें। महिला और युवाओं ने अक्रॉस द असम वोट किया है। असम का अस्मिता के लिए वोट दिया है। घुसपैठियों का खिलाफ वोट दिया है। बंगाल ही नहीं, बीजेपी का जादू असम में भी चल गया। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया। माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही। हिमंता बिस्वा शर्मा साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ये असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोभा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। महज 10 साल में हिमंता बिस्वा शर्मा न केवल राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति से असम के कई सियासी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। अक्सर बांग्लादेशी मुसलमानों को निशाने पर लेकर सुर्खियों में रहते। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। जिस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय राज्य के विधानसभा में बीजेपी के पास महज 5 विधायक, जो साल 2011 के चुनाव में जीत कर आए थे। 2021 में बीजेपी ने हिमंता को मुख्यमंत्री बनाया। माना जाता है कि राज्य सरकार की अरुणोदय योजना का बड़ा लाभ बीजेपी को मिला है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है, इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। इसके अलावा असम में लखपति दीदी योजना का भी बीजेपी ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी का दावा है कि इस योजना से असम की 3 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। तो क्या इस योजना ने असम में बीजेपी को बढ़त दिलाई? इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद हिमंता ने बीजेपी को मजबूत ही किया है।
साल 1969 में 1 फरवरी को जोरहाट में जन्म हुआ। साल 1987 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में आए। साल 1996 में पहली बार कांग्रेस से असम विधानसभा चुनाव लड़े। साल 2001 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। साल 2015 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। साल 2021 में बीजेपी ने पहली बार असम का मुख्यमंत्री बनाया। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए को कुल 75 सीटें मिली, जिससे गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया है। यहां भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा घुसपैठ को बनाया था और राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।